हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी टेट की पाठशाला में। आज से हम लोग यूपी टेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक है अधिगम। बाल विकास का टॉपिक है अधिगम। अधिगम को सीखना, इसको इंग्लिश में लर्निंग भी कहते हैं। अधिगम की डेफिनेशन: जीवन में नए नए अनुभव, व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन, यही अधिगम कहलाता है। सीखना एक मानसिक क्रिया है। सीखना एक कैसी प्रक्रिया है? सीखना एक मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। ज्ञान, अनुभव या परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक बच्चा जलती हुई लौ को छूने से जल जाता है। यह अनुभव उसके लिए पहला अनुभव होता है, लेकिन अब वह दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अब उसे नॉलेज हो गया। अधिगम के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो होता है नॉलेज। नॉलेज, बिहेवियर, बिलीव, यानी कि ज्ञान, व्यवहार, विश्वास। अधिगम की डेफिनेशन: वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। एक दूसरी डेफिनेशन भी दी है इन्होंने: अधिगम नवीन ज्ञान और नवीन अनुक्रिया को प्राप्त करता है। इसमें से हम नवीन वुडवर्थ। स्किनर के अनुसार देखेंगे डेफिनेशन: सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने भी एक डेफिनेशन दी है: सीखना आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन है। ट्रिक है आज, यानी कि आदत, दूसरे ए से मतलब है अभिवृत्ति और जे का मतलब होता है ज्ञान। हिलगार्ड के अनुसार सीखना अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। एडवन रे गुथरी ने भी एक डेफिनेशन दी है: सीखना पूर्व अनुभवों के कारण आता है। क्रोनबेक के अनुसार अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की अब विशेषताएं देखेंगे। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है। विकास की प्रक्रिया है। अधिगम स्थायी परिवर्तन है। व्यवहार में संशोधन है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अनुकूलन की प्रक्रिया है। उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। जटिल प्रक्रिया है। सहज प्रक्रिया है। वातावरण की उपज है। सामाजिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है। लक्ष्य आधारित है। अधिगम के 4 प्रमुख कारक: सबसे पहले है उद्दीपन, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। दूसरा है अनुक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स। प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट। अब सीखने की विधियां देखेंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसको करके सीखना भी कहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थायी अधिगम होता है, इससे जल्दी सीखते हैं बच्चे और रुचिपूर्ण तरीके से सीखते हैं। और यह बाल केंद्रित, बालक क्रियाशील होता है। यह यानी कि ये जो विधि है ये बाल केंद्रित विधि है, इसमें बालक अधिक क्रियाशील रहता है। नोट: प्रारंभिक कक्षा के लिए यह बेहतर दृष्टिकोण है, यानी कि सबसे ज़रूरी है करके सीखने की विधि लर्निंग बाय डूइंग। फ्रॉवेल के अनुसार क्रिया के द्वारा ही बालक किसी कार्य को सीखता है। अथवा जहाँ तक संभव हो सके बालक को
करके सीखने का अवसर दिया जाए। दूसरी विधि है अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। अनुकरण विधि में शिक्षक आदर्श स्वरूप होता है। शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है यह विधि। सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान होता है, आदर्श ज्ञान को सीखना अनुकरण विधि में। तीसरे नंबर पर आती है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहले यह बाल केंद्रित है, प्रभावशाली तथा व्यापक भी है। विद्यालय के बाहर भी इम्पोर्टेंट है। भूगोल शिक्षण में उपयोगी है। चिंतन को प्रोत्साहन, तर्क शक्ति का विकास होता है। ज्ञानेंद्रियों का अधिक प्रयोग होता है इस विधि में। बालक स्वनिर्देशित होता है। अब चौथे नंबर की विधि है परीक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटिंग मेथड। अनुभव पर आधारित है। बालक नई नई बातों की खोज करता है इस विधि में। सिद्धांत की सत्यता का मापन होता है। चिंतन का विकास होता है। पाँचवें नंबर पर है सामूहिक विधि, ग्रुप मेथड। प्रोजेक्ट विधि, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। योजना विधि, दूसरी है डाल्टन विधि। योजना विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के हैं हेलन पार्कहर्स्ट। अधिगम के प्रकार, अधिगम के 4 प्रकार होते हैं आशुवेल के अनुसार, इन्होंने बताए हैं। अधिगम के 4 भाग होते हैं। पहला है अधिग्रहण अधिगम, दूसरा है रटंत अधिगम, तीसरा है अन्वेषण अधिगम, चौथा है अर्थपूर्ण अधिगम। अधिगम प्रक्रिया के 3 चरण भी होते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है, बदलती रहती है। नंबर 1 पे है अभिप्रेरणा चालक, जिसको कहते हैं लक्ष्य आवश्यकता पूर्ति। तीसरा है बाधा कठिनाई। सबसे पहले अभिप्रेरणा में जैसे पैसा, और लक्ष्य में नौकरी, और बाधा में परीक्षा। रॉबर्ट गैगने का अधिगम सोपान की, यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसका एक अन्य नाम भी है अधिगम का पदानुक्रम सिद्धांत। किसने दिया था? रॉबर्ट गैगने ने। सबसे पहले इन्होंने 8 चरण बताए हैं। सबसे सरल वाला है संकेत अधिगम, फिर दूसरे पे है उद्दीपक अधिगम, अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक साहचर्य, फिर बहुवेधन, संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान। यह सबसे जटिल है। और ये जो संकेत अधिगम है यह पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। और जो दूसरा वाला है उद्दीपक अनुक्रिया, यह स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। तो इसके 8 प्रकार हैं। सबसे पहले संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुवेधन, संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।